तो दोस्तों, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 1 माइनस 3x प्लस 3 2x माइनस 1, ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, फिर हमें लिखना है यहाँ पर 5 2x माइनस 4 इक्वल टू -1/10। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें -12x। फिर हम इस +3 का मल्टीप्लाई, ये प्लस में है, +3 का मल्टीप्लाई प्लस से +2x करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x, और इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -3। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिलेगा -3। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इक्वल टू -1/10। अब यहाँ से समझिए, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो इन दोनों का इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और हम इसमें भी करेंगे, -4 में भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x और -20। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x। क्यों आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6x आएगा, और साइन ग्रेटर नंबर का तो इसलिए हमने माइनस पुट किया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x - 20 इक्वल टू -1/10। अब हमें क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब इस 10 को इस एरो की डायरेक्शन इधर साइड लाना है, और इसको हमें किधर ले जाना है, इधर साइड लेके जाना है। तो ये जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 - 6x, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 10x - 20। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, और -16x इक्वल टू -10x। और देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, प्लस में, और 20 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, वेरिएबल नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट है जिनको हम एक साइड करेंगे। तो 20 को मैं किधर साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, 20 - 10 - 20, इधर ये प्लस में, इधर साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के हम लेफ्ट साइड में लाए, ठीक है। अब 60 -60x है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म होती है, तो -60x को इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10x + 60x, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास -10 इक्वल टू -50 + 50x। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -10, अब देखिए इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, ही दोनों इधर साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके, इक्वल टू x, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/5। कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/5, -1/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, a school has 7 periods a day, each of 40 minutes duration. How long would each periods be if the school has period a day, assuming the number of school hours remain the same? तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम डेली 7 पीरियड क्या होता है हमारे स्कूल में रन हो रहा है, और ईच पीरियड कितने का, 40 मिनट्स का, इसका मतलब 280 मिनट्स मेरा स्कूल टोटल चल रहा है। अगर इस 280 मिनट्स को मैं सेम रखूं, और मैंने पीरियड नंबर ऑफ पीरियड 5 कर दूं, तो ईच पीरियड कितने का हो जाएगा, 56 का। तो मैंने देखा जब 7 पीरियड थे तब ये 40 था, और जब मैंने 5 पीरियड कर दिया तो कितना हो गया, ये 56 हो गया, ओके। तो ये जो हमारे पास क्या था, कम था, सॉरी ग्रेटर था, तो ये हमारे पास पीरियड कम थी। जब इसको मैंने कम किया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, 56 हो गया। मतलब किसका केस है, इनवर्स का केस है। इसका केस है इनवर्स प्रपोर्शन का, ओके। तो चलिए इनवर्स प्रोपोर्शन से अगर मुझे इस
इस मेथड से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर और इसके बाद अब देखिए यहाँ से कि 7 पीरियड है, तो हम इधर साइड लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो कितने हैं, पहले 7 थे, बाद में कितने हो गए, 5 हो गए। इधर साइड हम लिख लेते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किस में, आर में, सॉरी ड्यूरेशन हमें दिया गया है मिनट्स में, तो यहाँ लिख लेते हैं मिनट। अब हमें क्या करना है, 7 जब हमारे पास रहता है तो क्या रहता है हमारे पास 40 मिनट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं बाय। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, है ना, व्हेन पीरियड is less, duration is greater। ओके, ड्यूरेशन तब क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पर, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है रूल, x1/1 x2/2। ओके, अब इसमें x1/1 क्या है, तो एक्चुअली में ये आपका क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये हमारा क्या है, इसको आप क्या कर लो, यहाँ पे x लिखना चाहो तो लिख लो और यहाँ पर y। ओके, तो ये हमारा होता है x1 और ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2। तो हमने यहाँ पे y2 जगह y लिख लिया है, चलेगा दोनों चीजें, है ना, कुछ भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो भी आपको चाहिए। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, x1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए 7 इंटू y1 क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू x2 कितना है यहाँ पर देखिए 5 है, और y2 की वैल्यू हमने क्या ले लिया, y ले लिया, तो यहाँ y लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 5 को इधर साइड मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइड अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू के हम इधर ला रहे हैं, तो 7 इंटू 40/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो 5 1 जा और 5 8 जा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 56, तो y इक्वल टू 56। हेंस each period has duration 56 मिनट। होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 5 पीरियड। तो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। होप सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।